बॉलीवुड की गंदी सोच वालों के बारे में जब भी हम बात करते हैं अपने वीडियोस में, तब बहुत सारे जो इनके चाहने वाले हैं वो ये कहते हैं कि भाई हमारे माँ बाप के बारे में दो शब्द उल्टा कह दो, उन्हें गालियां दे दो, चलेगा। लेकिन हमारे बॉलीवुड के देवी देवताओं के बारे में कुछ भी गलत नहीं कहना। वो हमारे माई बाप हैं, अन्नदाता हैं, उनके बारे में हम एक शब्द भी सुन नहीं सकते हैं। तो अपना मुंह चुप रखो, अपने काम से काम मतलब रखो, बेवजह बॉलीवुड की बुराई मत। लेकिन हम तो वही देते हैं जो न्यूज होती है, तो इस बार भी न्यूज कुछ वही है। हम जब कहते हैं तो यकीन नहीं होता है। इस बार कोर्ट ने एकता कपूर को जबरदस्त तरीके से फटकार लगाई है और ये कहा है कि आप इस देश के युवाओं का जो दिमाग है वो दूषित करने का काम करिए, उनके भविष्य को उजाड़ने का काम करिए। हालांकि इतना कहने के बाद भी मैं ये कह सकता हूं कि एकता कपूर का बाल तक बांका नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे देश में बड़े बड़े केस जो हैं उन्हें आज तक कभी कोई सजा मिली ही नहीं है। तभी तो इनका मन बढ़ता है। अगर कोर्ट सही तरीके से इन्हें सजा दे पाता तो इनकी ये जो हरकतें हैं ये बढ़ती नहीं कभी, क्योंकि बेवजह अपनी फिल्मों में, वेब सीरीज में ये गंदगी तो परोस ही रहे, साथ ही साथ टीआरपी के लिए ये हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ भी करते हैं, तरह तरह की चीजें करते हैं। देखिए, केस उस बात को लेकर जज साहब ने फटकार सुनाई है। जज साहब ने एकता कपूर की जो वेब सीरीज है XXX उसे देखा और उन्हें भी लगा कि देश की जनता जो कह रही है वो वाकई सच कह रही है। एकता कपूर जो है वाकई में गंदगी परोस रही है, वो भी भारतीय सेना के खिलाफ। भारतीय सेना में, फौज में जो सिपाही होते हैं उनकी बीवियां जब वो सरहद पर रहते हैं तो क्या करती हैं, उनके पीछे गलत काम, ये सारी गलत चीजें दिखाने की कोशिश की थी एकता कपूर ने। कोशिश क्या, वो तो दिखाया ही था। कुछ दिन पहले एकता कपूर कह रही थी कि कुछ दिन पहले एकता कपूर और उनके वकील ये कह रहे थे कि हमें तो इस प्रकार का कोई नोटिस वगैरह मिला ही नहीं है, हमें तो गिरफ्तारी की कोई बात ही नहीं है। लेकिन ये वही केस है जिससे जुड़ा मामला है, जिसे ये लोग इग्नोर कर रहे थे, क्योंकि कोर्ट ने भी कह दिया है कि युवाओं के दिमाग को खराब कर रही है एकता कपूर। कुछ करना होगा, क्योंकि कुछ करना होगा और बहुत बड़े लेवल पर करना होगा, क्योंकि एकता कपूर आप देश के युवाओं का दिमाग दूषित कर रही है। ओटीटी पर हर तरह के कंटेंट अवेलेबल है, आप उसमें अच्छी चीजें दिखाने की जगह पर आप गंदी चीजें दिखा रही हैं और देश की युवाओं को दूषित कर रही है, क्योंकि कंटेंट जो है वो सभी के लिए अवेलेबल है। लेकिन इनके वकील जो है मुकुल रोहतगी, एकता कपूर के, ये वही वकील है जिन्होंने आर्यन खान को ड्रग्स वाले मामले में बड़ी ही आसानी से बचा लिया था और आर्यन खान बचकर बाहर निकला और रातों रात हीरो बन गया। तो मुकुल रोहतगी का ये कहना है कि ये जो हमारा देश है ये स्वतंत्र देश है, सभी को अपनी आजादी से यहाँ जीने का, रहने का, खाने का, पीने का, देखने का शौक है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं। तो एकता कपूर जो कंटेंट बना रही है, ये जो देखने वाले लोग हैं वो मेंबरशिप लेकर देखते हैं और एकता कपूर इसमें कुछ गलत काम नहीं कर रही है। अब आप सोचिए कि इन वकील साहब को इतनी सी बात नहीं पता कि मेंबरशिप तो कुछ लोग लेते हैं, लेकिन उससे ज्यादा संख्या वाले लोग इन चीजों को फ्री में डाउनलोड कर लेते हैं। अगर ये चीजें इतनी सही होती तो भारत सरकार इस तरह की अश्लील वेबसाइट पर प्रतिबंध लगा क्यों रही है। मैं समझता हूँ कि बॉलीवुड की फैमिली में जो कल्चर होता है, इनके जो बच्चे वगैरह होते हैं, ये बचपन से इन्हीं चीजों में पले बड़े हैं, तो इनको इन चीजों की आदत है। लेकिन आप देश के युवाओं का भविष्य क्यों गड़बड़ कर रही हैं? मतलब आप समझ लीजिए कि जब केस मुकुल रोहतगी लड़ रहे हैं तो एकता कपूर का बाल भी बांका नहीं हो सकेगा। मुझे पूरी गारंटी है कि एकता कपूर बाइज्जत बरी हो जाएगी। हालांकि कोर्ट ने अपनी जो बात कही है कि देश के युवाओं का दिमाग दूषित कर रही हैं, इससे कुछ ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा बातें सोशल मीडिया पर ये लोग सुन लेते हैं, तो उन्हें उन बातों का फर्क नहीं पड़ता। तो जज साहब ने कह दिया तो क्या ही फर्क पड़ेगा।